अच्छा भाई, आपने अर्ज में गेंद को घूमते हुए देख लिया, आपने तूल में गेंद को घूमते हुए देख लिया। अब क्या हो कि अगर ये फोर्स गेंद पे लग रही है एक एंगल पे और गेंद एक गोल चक्कर काट रही है अर्ज में, तो अब जरा बताइए टेंशन कितनी होगी। बहुत टेंशन होगी भाई। ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं होगी यार, हम आपको सिखाने के लिए बैठे हैं। देखें भाई, टेंशन हमेशा जिस भी ऑब्जेक्ट से, जिस भी शय से या जिस भी मैस के बारे में हम बात कर रहे हो उससे हमेशा दूर लगती है। तो टेंशन, एक पहली बात तो ये कि टेंशन होगी यहाँ पे। तो जरा हम पहले टेंशन निकाल लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। देखिए भाई, हमेशा याद रखिए कि अभी तक हम जितने सवाल करते चले आए हैं उससे आपको नजर आ गया होगा कि कोई सिस्टम यहाँ चल रहा है। सिस्टम क्या चल रहा है भाई? सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी फोर्स जो है, कुल कुव्वत माइल ब मरकज कितनी है, और इसके लिए हम लोग बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाते हैं कि फोर्स कहाँ कहाँ लग रही है, कौन सी फोर्स ऐसी है जो माइल ब मरकज है और कौन सी नहीं है। और फिर दूसरा कदम हमारा ये होता है कि हम इस कुल कुव्वत माइल ब मरकज को मास ज़रब सरत माइल ब मरकज, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से ज़रब देके, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ से आता है, वो लगा के हम सॉल्व करते हैं। चलिए, ये बात तो हो गई। अब देखिए भाई, टेंशन अगर 30 डिग्री पे लग रही है तो इसका मतलब यह है कि टेंशन के दो अज्जा हम निकाल सकते हैं। एक होगा अर्ज में और एक होगा तूल में। जाहिर है ये फोर्स पूरी रस्सी पे लग रही है, तो असल तो हमारा ये होना चाहिए, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा, और एंगल जो आपको दिया हुआ है वो ये वाला एंगल दिया गया है और बताया गया है कि ये 30 डिग्री है। तो भैया ये देखिए कि अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी तूली जो, उसको अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारा t cos 30, जबकि ये बनेगा t sin 30। तो पहली गलती जो एन मुमकिन है वो ये है कि शायद आप इसको साइन और इसको कॉस कह दें, क्योंकि हो सकता है आपकी आदत पड़ी हुई हो कि भाई जो भी चीज़ तूल में होती है हम उसको साइन कंपोनेंट बनाते हैं। नहीं, इसका ताल्लुक एंगल से होता है। जो एंगल के मुकाबिल फोर्स है वो साइन कंपोनेंट होगी, और जो एंगल से मुत्तसिल फोर्स होगी वो हमेशा कॉस कंपोनेंट बनेगी। सही है? तो चलिए भाई, डायग्राम तो हमारी बन गई। अब जरा आते हैं दूसरे कदम पे, और हम ये काम जो करेंगे इसको हम पहले जरा कर लेते हैं तूली समत में। यहाँ ले आते हैं, पार्ट ए हम कर रहे हैं ना, पार्ट ए को यहाँ कर देते हैं। अच्छा भाई, तो तूली समत में अगर आप देखिए तो तूली समत में कोई दायरा है? नहीं है। गोया यहाँ पे अगर हम बात करें कुल कुव्वत माइल ब मरकज की, तो ये कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। लेकिन मैं ज़रा कुव्वत को नहीं, मैं एक्सेलरेशन को पहले देखता हूँ कि अगर हम दायरे में तूली समत में है ही नहीं तो हमारी एक्सेलरेशन 0 होगी ना। जबकि तूल में अगर कुव्वतों की बात करें तो एक तो हमें पता है कि t cos 30 है, और दूसरी क्या है? दूसरी फोर्स इसका वजन है, जिसको मैं Fg लिख देता हूँ। Fg इज इक्वल टू mg। गोया कुल कुव्वत क्या हुई? पहली बात ये कि दायरा नहीं है तो ये कुव्वत माइल ब मरकज तो नहीं हुई। कुल कुव्वत को हम देख रहे हैं, तो कुल कुव्वत में अगर हम ये कहें कि ऊपर की समत को हम मुस्बत ले रहे हैं तो हमारे पास एक फोर्स तो हुई मुस्बत t cos 30, जिसमें हम जमा करेंगे Fg, लेकिन Fg नीचे की तरफ है तो ये माइनस हो जाएगी, गोया खुद ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और ये बराबर होगा 0 के। गोया अगर मैं t को सब्जेक्ट बनाऊं तो t बराबर आएगा mg बटा cos 30 के। ये वहाँ चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इतनी मैथ तो आपको आती है। m कितना है भाई? m है 3 किलो, g होता है 9.8। गोया टेंशन जो हमारी बनेगी वो बनेगी कुल मिला के 34 न्यूटन। ये हो गई पहली बात। अब आ जाइए दूसरी बात पे। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा है कि स्पीड निकालिए, तो स्पीड तो उस समत में निकलेगी जिस समत में ये चीज़ हरकत कर रही होगी। ऐसा ही है ना? तो अब देखिए कि हरकत कहाँ हो रही है। हरकत असल में गोल चक्कर में हो रही है, लेकिन अर्जी समत में। गोया यहाँ पे ज़रूर ये बात होगी कि कुल कुव्वत माइल ब मरकज बराबर होगी m ज़रब AC के। तो भाई अर्ज में क्या फोर्स है? सिर्फ एक ही फोर्स है, t sin 30, और ये t sin 30 माइल ब मरकज ही है, लिहाजा ये मुस्बत होगी। ये बराबर होगा मास जो कि है 3 किलो, ज़रब एक्सेलरेशन होती है v² बटा r। r हम देख चुके हैं कि 2 है, और t भी हम निकाल चुके हैं, तो t भी यहाँ डाल देते हैं, 34 sin 30। और इस तरह कर करा के जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी बनेगी, सॉरी वेलोसिटी नहीं है, स्पीड की हम बात कर रहे हैं, 24 मीटर फी सेकंड
इस 3 किलो के मैस की स्पीड है, रफ्तार है।